पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक गुरुवार को धनबाद में ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की केंद्रीय परिषद समिति की बैठक हुई। बैठक में कई उत्साहजनक बातें हुई तो धनबाद रेल मंडल कर्मचारी यूनियन के निशाने पर रहा। बताया गया कि अभी ट्रेनों की सुरक्षित परिचालन एक बड़ी समस्या है। कहा गया कि धनबाद रेल मंडल लदान में देश में नंबर 1 है, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों को चिकित्सा की भी सुविधा नहीं मिलती। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अलग बात है कि फेडरेशन के दबाव पर रेलवे 1 से 1.5 लाख लोगों की बहाली जल्द निकाल सकता है। ये भी बताया गया कि दुर्घटनाएं हो रही हैं और रेलवे में लगभग सेफ्टी कैडर के 2 लाख पद खाली हैं। ऐसे में ट्रेनों का परिचालन सुरक्षित कैसे हो सकता है? आइए सुनते हैं कर्मचारी नेताओं ने और क्या क्या कहा। आज की केंद्रीय परिषद की जो यहाँ बैठक हो रही है वो काफ़ी गंभीर विषयों पर चर्चा के लिए हो रही है। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो रेलवे को सुरक्षित चलाया कैसे जाए, इस बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने का काम हो रहा है। जो वो है कि रेलों में इस समय तकरीबन सेफ्टी कैडर में 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। अभी जेई की पोस्टें काफ़ी खाली थी, उन पे एक नोटिस निकलने वाला है, 6000 पोस्टें उस पर निकलेंगी। इसके अलावा ट्रैकमैन और जो हमारे 1800 के ग्रेड पे में काम करने वाले साथी हैं, मुझे बहुत आशा है कि 1 महीने के अंदर 1 लाख के करीब वैकेंसी वो निकलने का काम होगा। टेक्नीशियंस के बारे में भी बात हो गई है, उनकी भी संख्या जो है वो तकरीबन, तो वो संख्या भी 20 और 25,000 के बीच में होगी। तो एक लिहाज से मुझे लगता है कि टीटीज़ की भी पोस्टें निकलने वाली हैं, एसएम की भी निकलने वाली हैं, एनटीपीसी कैडर में भी निकलने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि एक दबाव जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने बनाया है, उसके चलते आने वाले समय में करीब 1,50,000 लोगों की भर्ती इस साल में संभव दिखाई पड़ रही है। हमारा रेल मंत्रालय से मांग यही है कि अगर हम काम का जो बोझ बढ़ रहा है उसके अनुरूप रिक्रूटमेंट करते रहें, लोगों को ट्रेनिंग देते रहें, तो हम रेलों को सुरक्षित चलाने में सफल रहेंगे। है कि जो 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन है उसको आप मानिए और नए वेतन आयोग का गठन करिए। और मेरी समझ से हम उनको नए वेतन आयोग के बजाय एक वेज रिव्यू कमेटी बनानी चाहिए जो 6 महीने के अंदर सबसे बातचीत करके और फैसला दे। लेकिन मुद्दा यह है कि धनबाद मंडल भारतीय रेलवे में लदान के मामले में कीर्तिमान स्थापित करने का काम करता है, लेकिन हमारे धनबाद मंडल के रेल कर्मचारियों के बीच में बहुत आक्रोश और गुस्सा है कि रेल प्रशासन यहाँ जो लोग कार्यरत हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके हॉस्पिटल में दवाइयाँ उपलब्ध करने में, साथ साथ गंभीर बीमारी में 200-300 किलोमीटर दूरी तय किया जाता है। यूनियन ने मांग रखा है कि यहाँ पर धनबाद मंडल में सारे सुविधाओं से लैस धनबाद मंडल के धनबाद में एवं पतराटू में भी हॉस्पिटल बनना चाहिए, जिसमें वो तमाम सुविधाएं हो कि हमारे रेल कर्मचारी डायलिसिस के लिए पटना न जाएं, हमारे रेल कर्मचारी अल्ट्रासाउंड एवं अन्य सुविधाओं के लिए केंद्रीय हॉस्पिटल पटना न जाएं, वो इनको धनबाद में उपलब्ध होना चाहिए। हम लोग का डिमांड्स है कि यहाँ पर जो रेल कर्मचारी CI सेक्शन में काम करते हैं उसमें केंद्रीय विद्यालय के समय एक आवासीय सब्सिडाइज हॉस्टल खोला जाए ताकि रोड साइड में काम करने वाले लोग कर्मचारियों के बच्चे वहाँ पर अपना पढ़ाई लिखाई कर सकें। साथ ही साथ पिछले 75 वर्षों से अगर जब से रेल चली है आज भी टैंकर के द्वारा धनबाद मंडल में उन स्टेशनों पर पानी उपलब्ध कर रहा है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हम लोगों ने यूनियन के द्वारा रेज किया था तो संभवतः कोडरमा में तिलैया डैम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उसी तरह से ओबरा डैम से जिन स्टेशनों समीप के स्टेशनों को शक्तिनगर ओबरा है उन जगहों पर पानी उपलब्ध कराया जाए। धनबाद मंडल में जो हमारे रेल कर्मी हैं उनको अलग से सियासी सेक्शन में कुछ भत्ता दिया जाए, जहां डस्ट के बीच में अपने जान को जोखिम डालकर काम करने का काम करते हैं, तो उनको यह सब सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सभी वैकेंसीज को भरना है क्योंकि विद्युतीकरण का काम बढ़ा है, रेल की पटरियां बढ़ी है,
रेल की गाड़ियां बढ़ी है, लदान बढ़ी है, लेकिन रेल कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी है। इस मामले में हम लोग गंभीरता से उठाने का काम करेंगे।